इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दुनिया अनादिकाल से है और हम भी अनादिकाल से हैं। दोनों का जब एक साथ हम दुनिया में रह रहे हैं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका काल अनादि न हो। अनादि काल से इस सृष्टि से हमारा संबंध है। अनादि काल से यह सृष्टि की हर वस्तु अस्तिमान है और मैं भी अस्तिमान हूं। दोनों को समझना। जैन दर्शन कहता है अपने को ही समझने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम इस दुनिया को भी समझो। दुनिया को समझने से कल्याण नहीं होगा, तुम अपने आप को भी समझो। और जब दोनों को दुनिया में अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहोगे, फिर सामने वाले पदार्थ मुझे दुख क्यों दे देते हैं, फिर कांटा हमें क्यों चुभ जाता है, क्यों हमारे लिए पत्थर की ठोकर लग जाती है, क्यों व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है, मित्र बन जाता है। जब निर्णय है कि अनादि काल से हमें भी दुनिया में रहना है और सामने वाली पदार्थ को भी दुनिया में रहना है, तो क्यों ना ऐसा कोई हल निकाला जाए कि सारी दुनिया के संबंध दुश्मनी की अपेक्षा मित्रता में बदल जाए। हर वस्तु के साथ हमारी मित्रता की अनुभूति हो, आत्मीयता की अनुभूति हो, और ऐसा हमारे अनुभव में आ जाए जैसे कि हर वस्तु कहीं ना कहीं मेरे लिए बनाई गई है। यह बात हमें कई बार आ जाती है, कई बार आता है। ये संस्कार भी बन गया है। हर बेटा कहता है माँ बाप मेरे लिए है, भगवान मेरे लिए है, गुरु मेरे लिए है, नमोकार मंत्र मेरे लिए है, दुनिया की हवाएं मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए है। इस भावना को जगाने के लिए हम साधु संतों को ज्यादा प्रयास नहीं करना। ये तो तुम्हारी जिंदगी के रग रग में भरा हुआ है।
कि तुम हर वस्तु को अपने लिए उपयोग करना चाहते हो, हर वस्तु को चाहते हो कि वस्तु मेरे जीवन में कहीं ना कहीं से उपकारी बन जाए। इसको शोषण बोलते हैं, इसको स्वार्थ बोलते हैं, इसको बहुत बड़ा पाप बोलते हैं। जब भी किसी वस्तु को तुमने देखा ये मेरे काम की है, मेरे काम आ जाए, समझ लेना तुम बहुत बड़ा अपने जीवन का अशुभ चालू कर रहे हो, डाउनफॉल चालू हो गया। अब उसके लिए तुम हिंसा भी कर सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, चोरी भी कर सकते हो, अत्याचार भी कर सकते हो, अपनी मुट्ठी में बांध सकते हो, क्योंकि तुम्हें यह पर पता चल जाए यह वस्तु मेरे काम की है, बस तुम्हारे अंदर पाप जागेगा। तुम अब हथकंडे अपनाओगे, जैसे बने तैसे उसे पाने का भाव करोगे। तुम्हारे मन में मात्र एक भाव जागा, ये वस्तु मेरे काम की है। दूसरा भाव जागेगा, जब मेरे काम की है तो ये मुझे प्राप्त कैसे होगी। बस ये दो प्रश्नों से सारे संसार में अनर्थ हो रहा है। ये वस्तु मेरे काम की है, मुझे प्राप्त कैसे होगी। बस अब आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। कोई भी हो, भगवान भी होगा, धर्म भी होगा, उसके साथ भी तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। बस तुम्हें ये पता चल जाए कि ये मेरे काम का है, उसके लिए कुछ भी कर सकते। बहोरीबंद में जब पहले उजड़ा हुआ स्थान था, मूर्ति खुले में पड़ी थी, लोगों को पता चल गया कि ये मूर्ति बहुत काम की है, इसको झाड़ू लगाने से बीमारी दूर होती है। लोगों ने भगवान को झाड़ू मारना शुरू कर दिया। वहां जब मैं गया तब बताया लोगों ने, वहां झाड़ू वाले बाबा ही कहलाने के, बस जो आया, बुखार आया, 3-4 झाड़ू मारी। मैंने भगवान से पूछा, भगवान क्या मामला है? बोले गलती यही है कि मैं तुम्हारे काम का हूं, और तुम्हें ये पता चल जाए कि ये मेरे काम का है, फिर तुम भगवान को भी झाड़ू टिकाने में पीछे नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं। अपना मन ये बहुत बेईमान है। बस उसको इतना पता चले कि यहां मेरा कार्य हो सकता है और ये वस्तु मेरे काम की है। माँ बाप भी हों, उनके साथ भी तुम दुर्व्यवहार करने से नहीं चूकोगे। गुरु भी होंगे तो भी दुर्व्यवहार कर लोगे। नमोकार मंत्र भी होगा तो दुर्व्यवहार कर लोगे। बस तुम्हें इतना पता चलना चाहिए कि नमोकार मंत्र पर पैर रखने से मेरी जिंदगी बच जाएगी, तो दुनिया नमोकार मंत्र पर भी पैर रखने में पीछे नहीं हटे। नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी का मंत्र। बस तुम्हें इतना पता चल गया, किसी ने घोषणा कर दी कि तुम नमोकार मंत्र पर पैर रख दो, बच जाओगे। मैं नहीं कह सकता हूं
कि आप लोग नहीं रखोगे। मुझे विश्वास नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो जन्म जन्म का नमोकार मंत्र को पढ़ने वाला था, जन्म जन्म का, चक्रवर्ती वही बनता है जो पूर्व भाव में जैन धर्म को बहुत अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक मानता है। पूर्व जन्म से नमोकार मंत्र पढ़ता आया था। इस जिंदगी में भी नमोकार मंत्र ही पढ़ाया था माँ बाप ने, और वो भी नमोकार मंत्र पर परम श्रद्धा थी, आस्था थी, आस्था थी। जब संकट आया तो वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। इससे सिद्ध है संकट में वो जिसको पुकारता है उसके प्रति उसकी श्रद्धा मानना चाहिए। लेकिन जैसे देवता ने कहा, छू गया। देवता तो मारने ही वाला था चक्रवर्ती को, लेकिन चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ने लगा तो देवता घबरा गया। महानुभाव एक मोटिवेशन तुम्हें देते हैं, जैनियों को कभी भी ऊपरी बाधा नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है। किसको? अब आप जैनी हो के नहीं मुझे पता नहीं है, वो फैसला आप पे छोड़ते। आप जैनी हैं कि बनिया हैं वो फैसला आप खुद कर लेना। मैं तो जैनी की बात कह रहा हूं। जैनी का शब्द यदि है तो मैं सारे देवताओं को चुनौती देता हूं कि तुम मेरे जैनी का बाल बांका नहीं कर सकते, आ जाओ मैदान में। सारे देवताओं से कह रहा हूं, है कोई हिम्मत वाला देवता तो आ जाए। चलो जय जय अतिशय क्षेत्र पे सही, आ जाओ, यहीं आ जाओ। हो ही नहीं सकता, असंभव। आगम कह रहा है, सर्वज्ञ की वाणी है, और मुझे जिनवाणी पर, सर्वज्ञ की वाणी पर पूरा विश्वास है। मैं आपसे पूछता हूं, जिनवाणी झूठ लिखा है कि साचा लिखा है? अंदर से बोलना, सही में? पक्का? मैं तो मानता ही, क्योंकि भगवान की वाणी। जब आगम में लिखा है कि कोई देव चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती को मारने के लिए ले गया, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, उस समय चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, क्योंकि वो जैन था। सबसे पहले जैनी को नमोकार मंत्र ही सिखाया जाता, और यही कहा जाता था कि जब भी संकट में आओ नमोकार मंत्र पढ़ो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। चक्रवर्ती को मारने के लिए दौड़ा, मारना ही चाह रहा था, देव समुद्र में फेंक रहा था। उसी समय चक्रवर्ती को आया, अरे गुरु महाराज ने कहा था, माँ ने भी कहा था, बेटा जब भी कोई संकट आवे तो नमोकार मंत्र को जप लेना, ये अपन लोगों में यही है। बस उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कांप गया, कांप गया चक्रवर्ती। वो देव, देव में इतनी ताकत होती है, पहाड़ के पहाड़ उठा के फेंक सकता है। देव कांप गया, उसको हाथ छू नहीं पा रहा है, जैसे 11 kV का करंट हो, छू नहीं पा रहा है। देवता कहता है कि मैं क्या करूं? रावण सीता को छू नहीं पाया। जैन दर्शन के अनुसार क्यों? रावण विद्या के बल पर जाता था,
और जैसे ही सीता की सीमा के अंदर जाता था तैसे ही बताते कि वहां से एक आग निकलती थी। आग में कुछ नहीं थी। सीता नमोकार मंत्र का स्मरण करती है, और जो नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं विद्या उसको छू नहीं सकती, देवता उसको छू नहीं सकते। सैकड़ों उदाहरण कांप गया वो देवता कि अरे ये तो नमोकार मंत्र पड़ रहा है। आया शिकार गया, अब मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा इसका। तुरंत उसने दिमाग लगाया कि देख तू नमोकार मंत्र पढ़ रहा है ना। बोले हाँ। अब उसने इस ढंग से प्रस्तुतिकरण किया कि तू नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, पक्का है। क्योंकि उसने समझ लिया कि नमोकार मंत्र पर इसकी श्रद्धा मां प्राण बचाने के लिए है, संकट को दूर करने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। संकट को दूर करने के लिए, मेरे प्राण बच जाएं इसके लिए कर रहा है। अब इसको हम भड़का सकते हैं। जब जब तुम धर्म किसी संकट को दूर करने के लिए करोगे तुम भटक सकते हो, तुम्हारा अनर्थ हो सकता है। जब तक तुम कोई भी देव शायद गुरु की भक्ति किसी स्वार्थ को लेके करोगे तुम भटक जाओगे। क्योंकि जिस स्वार्थ से तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो वो स्वार्थ तुम्हारा कोई दूसरा पूरा कर देगा, तुम वहां चले जाओगे। क्योंकि तुमने भक्ति किस लिए की है? अपने स्वार्थ के लिए। सपोज कीजिए पेंसिल के लिए, ये पेंसिल मुझे मिल जाए इसलिए आपने भक्ति की। दूसरा कहता है इस व्यक्ति को अपने तरफ जल्दी खींच सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति किस लिए कर रहा है? तो सामने वाले ने पेंसिल और घड़ी फ्री, जिसकी घड़ी हो वो घबराना नहीं, मैं बहन घड़ी फ्री। अब बाजू से आवाज आई पेंसिल भी है और तुम मंदिर किस लिए आए थे? पेंसिल को। यहां तो पेंसिल ही मिलेगी, वहां तो पेंसिल के साथ। बोलो तुम कहां चले जाओगे? तुम्हारा मन कहां चला जाए? जैन दर्शन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता सो बात नहीं है, करता है, करता है। लेकिन तुम इसके लिए मत जाओ, इच्छा पूर्ति के लिए मंदिर मत जाओ। इच्छा पूर्ति तो होगी ही होगी। पेंसिल तो मिलना है सो मिलेगी, लेकिन पेंसिल के लिए तुम मंदिर जा रहे हो, तुम भटक जाओगे। संकट दूर के लिए जा रहे हो, संकट दूर तो होगा, लेकिन मात्र संकट दूर के लिए हम धर्म को अपना रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति आके कहेगा क्यों जा रहा है? तेरा संकट मैं दूर कर दूंगा। तुम तुरंत छोड़ करके उसके पीछे हो जाओगे। ये मन दो कारणों से कभी धर्म, गुरु, शास्त्र, भगवान, इनके बीच में दो चीजें कभी मत आने देना, कभी मत आने देना। संकट के लिए मैं धर्म नहीं करूंगा, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं धर्म नहीं करूंगा। ये दो बातें अपनी जिंदगी में मंदिर आते समय माँ बाप को लेगो, गार्जियन के लिए, परिवार के लिए, किसी भी चीज के लिए किसी से संबंध दो कार्यों से मत जोड़ना। ये कभी मेरी जिंदगी में काम आ जाएगा, चलो इससे संबंध बना लो, बड़ा आदमी है, ये व्यक्ति कभी ना कभी मेरी इच्छाएं पूर्ति करेगा,
चलो इससे संबंध बना के चलते हैं, ये मेरे संकट को दूर कर देगा। चलो ऑफिसर है, कलेक्टर है, विधायक है, थोड़ा हम बना के चलते हैं, क्योंकि कभी दंड फंद होते रहते हैं ना, ये नहीं करना। चलो राजनीति में फिर भी करना, लेकिन धर्म नीति में तो ये परिणाम दो कभी मत आने देना। ये दो परिणाम आ जाए, बहुत अनर्थ हो जाएगा महानुभाव। अनर्थ हुआ है, कहीं हमसे न हो जाए, इसलिए हम आपको आगाज कर रहे हैं कि ये कार्य हमारे भक्तों से न हो जाए। और होगा, इन दो कारणों से होगा। संकट के दूर करने के लिए धर्म नहीं करना, संकट में जरूर धर्म करना। संकट में क्या करोगे? धर्म करना। संकट में धर्म करना, संकट दूर करने के लिए नहीं करना। चमत्कार क्यों हो रहा है? कैसे? तुम संकट दूर करने के लिए करते हो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। लोग कहते महाराज जी हमने पढ़ा था कि इससे ये हो जाता है, मैंने कर लिया, कुछ नहीं हुआ महाराज, शांति धारा कर ली मैंने, वो लाख रुपया और चले गए। होता है। मैं तुरंत पूछता हूं किस लिए किया था? बोले संकट दूर करने के लिए। मैं तुरंत हंस जाता हूं, कुछ नहीं होना। कल जो मैंने कहा था, संकट आया है, मैं शांति धारा जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर संकट आया है। संकट आया है, मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। संकट आया है, मैं माला फेरूंगा, क्योंकि संकट के समय पाप नहीं किया जाता, संकट के समय धर्म किया जाता। बस इतना ही करना। क्यों? संकट दूर करने के लिए कर रहे हो? बोले नहीं, संकट में कर रहा हूं। सेठ सुदर्शन का सिंहासन सूली हो गया। तुम लोगों ने भजन बना दिया कि नमोकार मंत्र पढ़ा तो ठीक हो गया। नहीं, उसने सूली को हटाने के लिए नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। उसने पढ़ा जब सूली लग ही रही है तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा। नमोकार मंत्र, संकट आया है, सूली लगेगी, अब इस समय क्या करें? संकट आया है, उस समय हम क्या करें? नमोकार मंत्र पढ़ो। संकट आया है, धर्म करो, संकट आया है, अभिषेक करो, संकट आया है, गुरुओं से आशीर्वाद लो, संकट आया है। कोई मना ही नहीं। कहां जाओगे? संकट में कहां जाओगे? गुरु के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? बताओ बताओ, कहां जाएंगे? बताओ। मंदिर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? शांति धारा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? माला नहीं फेरेंगे तो क्या करेंगे? फेरना ही है संकट में। बस सती सीता ने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। नमोकार मंत्र से अग्नि कुंड नीर नहीं हुआ। अब सीता ने कहा अग्नि में तो कूद नहीं है, तो क्या करें? संकट तो आया ही है। इस संकट में मुझे नमोकार मंत्र की शरण में जाना चाहिए। यदि मरूंगी भी तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगी। बस चमत्कार ही चमत्कार है मानुआ। थोड़ा सा परिवर्तन करो। संकट में धर्म करूंगा, संकट दूर करने के लिए धर्म नहीं करूंगा, संकट में करूंगा। नीर हो कुंड, जो अग्नि कुंड कभी नीर हुआ है? हो गया। मात
नमोकार मंत्र की मालाएं फेरते फेरते ना जाने कितने भव निकल गए, अभी तक नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। और जिसने एक बार भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, पढ़ना ही नहीं आया, उसको नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। वो सेठ नमोकार मंत्र पढ़ रहा है सिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए पढ़ रहा है। नीचे अग्नि है, बर्छे हैं, बल्लम लगे हुए हैं, नमोकार मंत्र इससे बचा देगा, नहीं हुआ। एक चोर था, अंजन चोर, वो आया, उसने पूछा क्या मामला है? बोले ये है। बस उसने कहा मुझे तो नमोकार मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पापी हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले धर्म करते समय दूसरा मोटिवेशन अपने आप को पापी मान करके धर्म करना, धर्मात्मा मान के धर्म मत करना, उससे संकट दूर नहीं होगा। कर सकते हो, वो भी एक मार्ग है, अपने आप को धर्मात्मा मान के धर्म करना। उससे सिद्धियां नहीं होंगी, चमत्कार नहीं होगा, उससे केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन संकट दूर नहीं होगा। संकट दूर करना है, कोई भी धर्म मानना, सबसे पहले मैं पापी हूं। अपनी आलोचना जितनी कर सको करो, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, बस करो, जितनी निंदा कर सकोगे, जितना अपने आप की आलोचना करो, जितना पापी कह सको, मायावी, लोभी, जो कुछ भी तुम्हारे टाइटल हो, ये सबसे पहले करो। और ये मान के चलो कि जब मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, कसाई हूं, तो फिर मुझे धर्म की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हमें क्या होगी? मैं तो पापी हूं, रागी द्वेषी हूं। बड़े बड़े पुण्यात्माओं को नहीं हुआ, मुझे क्या होगी? हो ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि मैं पापी हूं। पापी एक्सेप्ट कर लिया पहले। गंदेपन की अनुभूति जब तक ना हो, स्नान गृह में जा रहा है तो वो मूर्ख है। ये मंदिर स्नान गृह है, ये गुरुद्वारे स्नान गृह है, जहां मैल धोया जाता है कर्मों का। जब तुम पहले ही से स्वच्छ हो तो बाथरूम में काहे को स्नान गृह में क्यों जा रहे हो? भाई स्नान गृह में क्यों जा रहे हो? तो क्या बोलोगे आप? बोले साहब फ्रेश होने जा रहा हूं। गंदा हूं ना? नहीं नहीं, मैं गंदा नहीं हूं, बिल्कुल फ्रेश हूं, सब कुछ ठीक है। फिर स्नान गृह में क्यों जा रहा? पागल हो गया क्या? जिनको मालूम है कि मैं शुद्ध हूं, स्वच्छ हूं, सब कुछ हूं, फिर क्यों मंदिर जा रहा है? पागल है? ऐसे करते हैं कुछ लोग, समय सार पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं भगवान हूं। अरे भाई जब तू भगवान है तो फिर भगवान के पास काय को जा रहा है? जब तू शुद्ध है, तो जब शुद्ध ही है, कर्म का बंध ही तुझे नहीं हुआ है, तो ये तो निर्जरा के स्थान है। जितनी भी भक्तियां उठा के देखना, पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज ने अपनी आलोचना की। इतने बड़े आचार्य होकर के भगवान के भक्ति के समय बालक बन गए और सिद्धि कर दी। बालम विहाय जल संसत, भगवान मैं बालक नहीं तो क्या हूं, देख लीजिए क्या हूं। सिद्ध कर दिया कि दुनिया भली मुझे आचार्य कहती है, परमेष्टि कहती है, दुनिया मुझे भगवान कहती है, गुरु कहती है, लेकिन भगवान इन दुनिया की बातों में मत आना।
मैं तो बालम विहाय जल संस्थित बिंदु, मैं तो बालक हूं। ये दुनिया की बातों में न आना, ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भगवान मैं सही बोल रहा हूं आपसे, तो ये सब लोग तुझे साधु मान रहे हैं, तो मान रहे हो कि नहीं? भगवान ये सब झूठा है, ये सब झूठा है, इनकी बातें मत मानना। फिर तू कौन है? ये तो सब कह रहे हैं बड़े ज्ञानी महाराज हैं, साधु परमेष्टि हैं, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति, बहुत क्या क्या टाइटल तुम देते हो। तो मक्खन पालिश लगाने में बहुत जम के माहिर हो। चलते फिरते सिद्ध, अरे और चला चनों के झाड़ पे। भगवान इनकी बातों में मत आना। तो फिर तू कौन है? हा हा हा, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंदु, मैं तो आपके चरणों में बालक हूं भगवान, बुद्धिहीन हूं भगवान, असमर्थ हूं भगवान, मैं तो पतित हूं भगवान, मैं तो अपावन हूं भगवान। सारे जितने भी गंदे टाइटल हैं, सारे टाइटल भगवान के सामने सिद्ध कर देना। देखो भगवान एक झूठ बोल रहे हैं ना, देखो मेरे में ये दोष है, मैं अज्ञानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, सब हूं भगवान। अंत में कह दिया हटा है, और हटा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। 1,11,111, 2,11,111, बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, इस धरती के देवता की। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के 2,11,111 1, 2,11,111 2। देखो भैया, शांति धारा के माध्यम से प्रतिमा जी की शांति धारा करोगे, और चरण प्रक्षालन के माध्यम से इस चलते फिरते इस संसार के देवता, संसार के भगवान के चरणों का प्रक्षालन करोगे। और बात पहुंची 2,11,001, 2,11,111 1, 2, 2.5, पौने 3। और कोई मानूंगा आगे से पीछे से 2,11,001, 2, 2.5, पौने 3 और 2,11,111 रुपया 3। और यह सौभाग्य मिला है, यह सौभाग्य मिला है शांत परिणामी श्रीमान मुकेश कुमार जी, पारस कुमार जी, बिट्टू जैन, शुभम, ममता जी, समस्त परिवार वालों के लिए जोरदार तालियां बजाओ यार, ऐसे थोड़ी होता। लिख के दे। गुरुदेव के लिए प्रक्षालन कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि गुरुदेव स्वयं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। गुरुदेव स्वयं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। गुरुदेव उपाध्याय भी हैं और गुरुदेव साधु भी हैं। हम लोगों को समयसार पढ़ाया और आप लोगों को सौभाग्य मिल गया तो कोई भी शास्त्र आप पढ़ सकते हो। इस बार गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि इस बार के शिविरों में आचार्य श्री का जो साहित्य है उसको हम सबको पढ़ना है। और मैं फिर कह रहा था, आचार्य श्री का साहित्य जो पढ़ ले उसकी जिह्वा से बुरे वचन मां बहन के लिए निकलने वाले दूर हो जाएं, तोतली जीभ भी स्वच्छ हो जाए, ऐसा उनका साहित्य है। तो इस बार के शिविरों में उनका साहित्य भी पढ़ाया जाएगा। और बताओ, हटा के कौन कौन लोग चाहते हैं कि श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से हटा में ग्रीष्मकालीन शिविर लगाया जाए और गुरुदेव का आशीर्वाद मिले? सभी चाहते हैं। मैं चल रहा था कि गुरुदेव अध्ययन भी करते हैं और कराते भी हैं। ऐसा कौन महानुभाव है जो गुरुदेव के हाथों में अपने हाथों से शास्त्र भेंट करना चाहता है कि हे गुरुदेव, ये पढ़ के हमको पढ़ा दीजिए और कल हटा में रुक करके अभिषेक की विधि सिखा दीजिए? कौन चाहता है भाई? वो परिवार गुरुदेव को रोकेगा भी, वो परिवार गुरुदेव से निवेदन भी करेगा कि पढ़ा देना। रोकना, निवेदन करना और उसके सौभाग्य से पर पूरे हटा के श्रावक अभिषेक सीखेंगे और उसके निवेदन के कारण से अभी 10 लोग अभिषेक करते हैं, फिर 100 लोग करेंगे। पूरा का पूरा सौभाग्य मिलने वाला है उस शास्त्र दान करने वाले के लिए। तो शास्त्र भेंट करने के लिए कौन महानुभाव? बात कहां से शुरू की जाए? 51,151 रुपया,
51,151। और यह सौभाग्य भैया मुकेश भैया ही ने बोला है कि ये भी हमको ही चाहिए और कोई हटी और दृढ़ निश्चय है। 71,171 रुपया गुरुदेव के हस्त कमल में। 1,11,111 रुपया। मैं फिर कह रहा था शांति धारा परिवार करेगा, चरण प्रक्षालन परिवार करेगा, पर शास्त्र दान शास्त्र भेंट करने वाला रोकेगा भी, कहेगा गुरुदेव इसको हमको पढ़ा दो, और गुरुदेव की भावना सबको लग गई तो 10 की जगह 100 लोग अभिषेक करेंगे। पूरा का पूरा सौभाग्य किसको मिलने वाला है? शास्त्र दान करने वालों को। और यह सौभाग्य मिला है 1,11,000, 1,21,000, 1,51,000, 1,71,171, 1,71,000। 10 से 100 का अभिषेक करवाने के लिए, गुरुदेव को कल रोकने के लिए, गुरुदेव से अध्ययन करने के लिए 2,11,111, 2,11,111। देखो देखो कौन आया। जय जय गुरुदेव। 2,11,111, 2,11,111। अच्छा, कुंडलपुर से कौन कौन जुड़ा है? कमेटी में कौन कौन है? निश्चित रूप से हटवा वाले हैं। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। ये सब कमेटी के लोग खड़े हैं, आशीष भाई अंकल हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से सभी लोग श्रीफल भेंट करना भी चाहते हैं। सभी का क्रम आएगा। बात पहुंची शास्त्रदान के लिए 2,21,121, 2,11 से 21 हो गई भैया। 2,21,121 सौभाग्य है 10 से 11 अभिषेक करवाने के लिए। और प्रवचन भी हम लोगों को सुनना है गुरुदेव के मुखारबिंद से। अध्ययन और स्वाध्याय करने के लिए 2,51,2,51, 2,51,151 गुरुदेव के हाथों में शास्त्र भेंट करने के लिए 2,51,151 1, 2,51,151 2, 2,51,250 और ये 2,51,003। और यह सौभाग्य मिला है। यह सौभाग्य मिला है श्री सीलचंद जी, मनोज कुमार जी, मनीष कुमार जी। खड़े हो ना दादा। गगन सिंघई जी को, संपूर्ण सिंघई परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई। अनुमोदना 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 है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई सिंघई परिवार के लिए। अब चलते हैं शांति धारा की ओर। अब शास्त्र भेंट, एक और शास्त्र। अच्छा, सॉरी मुझे माफ करें। हमारे समक्ष शुल्लक जी भी विराजमान हैं। इनकी भी गंभीर हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहता है। यूं कह लो कि गुरुदेव के सबसे बड़ी प्रहरी हैं। गुरुदेव तक अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो बस एक अर्जी गुरुदेव के पास लगा दें। ऐसे शुल्लक जी के हाथों में शास्त्र भेंट करने के लिए एक बार में बात रखें। दोनों ही बराबर हैं, गुरुदेव और गुरुदेव दोनों ही साथ बैठते हैं। और बात पहुंची है 2,51 हो गया। जिसकी भावना आप बोले, शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी के हाथों में शास्त्रदान करने के लिए, कोई भी बोल दो फटाफट, शास्त्र भेंट करने के लिए बंधुओं, शांति धारा के लिए वहां दीपक भैया से आग्रह की तैयार हो जाइए। आप लोग अपना अभिषेक कर लीजिए। कोई भी एवं मुनि सेवा समिति पूरी आ जाए। मुनि सेवा समिति के कमलेश जी, अंचल जी, आदित्य जी, विपुल, अनुभव, विनय लहरी, संदीप आदि ये सभी बच्चे गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करने वाले हैं। और शुल्लक जी के चरणों में शास्त्र भेंट करने के लिए 51,151 पूरी मुनि सेवा। सभी बैठ जाइए, बाद में भेंट कर लेना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं पं पं वं मं मम हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाच पाचय ओम नमो हम झम झीं छीं हम सं जम वम ह्राय शा छाम छीं छूं छैं छैं छौं छम छा छबीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री सृष्टि श्री समस्त शांति धारा का त्रिनाम
सेठ दीपक कविता तन्मय सनुश्री शमश्य परिवारः उपस्थित श्रावक श्रावकानां मुनिसंघानां च श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवतः सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम वृषवादया से वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येयाय यहाँ मुतचा सिद्धिं प्रयच्छन्तु न ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्थिवंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे व्रत प्रणाम मंडल मंडताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कतॄणाम व्याधिं गिनन्तु सृजनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर के क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रम ह्रा अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिंद भिन्द रति कामम वलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वशर्क सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम चम सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम चम सर्वशूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम शिरोगम ज्वररोगम चम सर्वनरमारिम सर्वगजास्कोमयी साजमारिम सर्वशधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वक्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश्मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्वदुष देवदानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जनद विषभयानि सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कृत दोषान पर शत्रु कृतमानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम चक्र विक्रम शत तेजो वर शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौर्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहाय सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधानी सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर वर्गा प्रसिद्धंतु नाहम ओम विश्वादया वर्धमान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्यायै नमोर्हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्यायै नमोर्हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमोर्हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्लि विलासम सकल सुख बलय द्राग हत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम द्रौपम उपनयत्वा तनोतुचकीर्तम
सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिततरणे स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगतामुत्तमा शांतिधारा शांतिधारा संपूजकानां यदि सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवत् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवत् जिनेन्द्रः छत्रत्रयं तौ विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रताप मुक्ता फल प्रकर जाल विभ्रद शोभम प्रख्यापयत् जगतः परमेश्वर। ओम ह्रीं अष्टातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यस्य शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चै सटम सुरगिरि। ओम ह्रीं अष्टातिहार मध्ये चौरद्वयं स्थापयामि तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति। अभिषेक करता वहीं पर अर्घ आदि चढ़ा लें, प्रक्षाल कर लें। मैं आमंत्रित करता हूं गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए। यह सौभाग्य मिला था श्रीमान मुकेश कुमार जी, ममता जैन जी, MPEB वाले, मानसी मयूरी, समस्त परिवार वाले आ जाएं और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे। और साथ ही साथ गुरुदेव के हाथों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य मुनिपुंगा एवं छुल्लक जी के हाथों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य मिला है। सिंगाई सीलचंद जी, मनीष जी, गगन, मेरू सिंगाई मेडिकल वालों के लिए वो भी आ जाएं और गुरुदेव के हाथों में शास्त्र भेंट करेंगे। गुरुदेव जहां से भी जाते हैं निश्चित रूप से नेतागण भी आसपास लगे रहते हैं और यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व भी श्री उमा देवी खटीक जी भी गुरुदेव के चरणों में शास्त्र भेंट कर रही हैं, उनका भी स्वागत है। एवं भारतीय महिला जैन मिलन, दिव्य घोष, हटा, सर्वोदय बालिका मंडल आदि सभी लोग भी गुरु जी के चरणों में। जल्दी करो जल्दी करो। चलो बैठ जाइए सभी बंधुओं। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत सोमनी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विराजिए भैया, जो जो खड़े हैं वो हमेशा खड़े ना रहे, इसलिए विराज जाइए। अच्छा देखो देखो कौन आया, डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी भी हैं, वो भी आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें। मित्रों, ऐसा कौन महानुभाव है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुरुदेव के हाथों से गंधोदक चाहता है? हाथ ऊपर करके मुझे निर्देशित करे कि हमें गंधोदक किसी से नहीं चाहिए, गुरुदेव के हाथों से चाहिए। पर इसके लिए कुछ करना होगा। महिलाओं में आप लोग बैठ जाइए ना प्लीज बेटे। महिलाओं में से माताएं बहनें ऐसी कौन सी माताएं हैं जो गुरुदेव के हाथों से गंधोदक चाहते हैं? छींटे मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेगा गुरुदेव। कौन कौन चाहता है गुरुदेव के हाथों से? ऐसे नहीं मिलता है, हाथ ऊपर करके मुझे बताएंगे। गुरुदेव के हाथों से जिसको गंधोदक मिल गया, समझ लो उसके घर में सोना बरस गया, समझ लो वो रोग से निरोग हो गया, समझ लो उसकी डॉक्टर से शत्रुता हो गई, डॉक्टर से नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुदेव के हाथों से गंधोदक किस किस को चाहिए, हाथ ऊपर करके मुझे बताया भाई। बहुत बढ़िया। अभी पर्चियां आदि बाद में देना, बाद में देना। छुल्लक जी के भी सर हाथों में शास्त्र भेंट करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज विराज जाइए ना। शास्त्र भेंट अपन बाद में करेंगे, प्रवचन श्रीफल भेंट प्रवचन के बाद में करेंगे। बैठो नहीं भैया, दीपक भाई बैठ जाओ। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की मेरा आग्रह है, सम्मानीय श्री मुकेश जी ममता शास्त्र भेंट छुल्लक जी के हाथों में शास्त्र भेंट करने के लिए पंडित जी का पूरा परिवार आ चुका है। मैं चाहूंगा कि वो शास्त्र भेंट करें। अब प्लीज आप लोग बैठ जाएं, प्लीज बैठो ना।
सभी बैठ जाइए। बोले कुंडल के बड़े बाबा की। देखो अनुशासन बनाए रखें। नियम ये बना है कि सबका श्रीफल भेंट प्रवचन के बाद होगा। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। जय श्री मनीष देभ्यः। प्लीज बैठ। जय श्री मनीष देभ्यः। जय श्री मनीष देभ्यः। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की। गंदोदक बंद कर दें, गंदोदक बंद करें। पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। रोग निवारक मुनिपुंगा 108 श्री सुधासागर जी महाराज की। पापों के प्रक्षालक, रोगों के निवारक, शांति के दायक, पुण्य के प्रणेता मुनिपुंगा 108 श्री सुधासागर जी महाराज की। कल का आशीर्वाद किस किस को चाहिए है? सभी को। तो कल धोती दुपट्टे पहनकर सुबह 7 बजे यहां आ जाइएगा, तो निश्चित रूप से गुरुदेव के हाथों से आपको गंदोदक मिलने वाला, नहीं तो आप घर में बैठे रहोगे। बोले चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, हम आशीर्वाद देकर बढ़े। ये गंदोदक बंद करें यहां से। ओम शांति। को अभी भी आवाज आ रही है। ये गंदोदक के लिए मना किया है, मानते नहीं है लोग बात। अरे गंदोदक देना बंद कर दीजिए। गंदोदक बंद कर दो। भारत देश की एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारों में व्यक्ति का वर्तमान सोच, वर्तमान स्थितियां गौण हो जाती हैं। दुनिया में एक नीति चलती है, राष्ट्र नीति, राजनीति। भारत में 2 नीतियां चलती हैं, राष्ट्र नीति और धर्म नीति। दुनिया वर्तमान जीवन को जीने के संबंध में विचार करती है, लेकिन राष्ट्र की नीति या राजनीति हमारी वर्तमान जिंदगी को संभालती है। लेकिन भारतीय व्यक्ति सारी दुनिया अपनी जिंदगी बहुत छोटी मानती है। सारी दुनिया अपनी जिंदगी बहुत छोटी मानती है। जन्म से मृत्यु तक ही जिंदगी होती है। लेकिन भारत की विचारधारा इतनी बड़ी जिंदगी होती है कि जन्मने के पहले भी जिंदगी थी और मरने के बाद भी जिंदगी रहेगी। विश्व लोग इसमें नहीं मानते। विज्ञान कहता है नहीं, जन्म से मरण तक ही जिंदगी है। लेकिन भारत का सोच है कि नहीं, हम जन्म के पहले भी थे और मरण के बाद भी रहेंगे। और जब
तीन के संबंध में विचार किया जाए, तीन युगों के संबंध में विचार राजनीति नहीं कर सकते, समाज नीति नहीं कर सकते, हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक जीवन की जिंदगी निकालने में ही लोग कितने परेशान हैं, कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितने डर भय हैं। एक छोटी सी जिंदगी है जन्म से मृत्यु तक की। इस जन्म और मृत्यु के बीच में इस छोटी जिंदगी में कितने आंसू देखते हैं, कितने टेंशन, कितनी विभिन्न प्रकार की घटना दुर्घटनाएं, और 24 घंटे जीने का आनंद कम है, मरने का भय ज्यादा है। हर व्यक्ति के मन में एक संदेह बना रहता है कि आज मैं जिंदा हूं तो कल रह पाऊंगा या नहीं। ये सोच करके उसको भय प्राप्त हो जाता है। घर से बाहर निकलता है, सब डर जाते हैं, क्या पता मेरा व्यक्ति रास्ते में मंजिल पर सकुशल पहुंच पाएगा कि नहीं। बीच बीच में समाचार लेते, कहां तक पहुंचे हो। ये समाचार लेना बता रहा है कि सब परिवार डरा हुआ बैठा है, और वो जा रहा है वो भी डरा हुआ बैठा है, क्योंकि उसके मन में एक भाव है कि मैं कभी भी कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता हूं। और भी कोई जिंदगी में घटनाएं आती हैं, कोई दूसरा मुझे मार सकता है। कोरोना में तो हर व्यक्ति को वैराग्य हो रहा था। ये कोरोना आया जरूर था, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को वैराग्य हो गया, जो वर्षों तक जोड़ के रख रहे थे ना। बीबी सोच रहे थे कोई छू गया तो सब छू मंतर कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि कभी भी बहुत वैराग्य हो गया। लोग अपने संपत्तियों परिवार के प्रति बहुत वैराग्य को प्राप्त। हर घर में भगवान का भजन चल रहा था, सब धर्म। कोरोना के समय जितना भगवान के नाम लिया गया, शायद हजारों वर्षों में भी इतना नाम नहीं लिया गया। कोरोना के समय जितनी शांति धारा मैंने कराई, शायद अभी 50 साल में भी नहीं। एक एक दिन में 100 शांति धारा कराता था। मैंने कहा कि भगवान ये धर्म कैसे बढ़ गया, लगता है आपका कुछ अतिशय हो गया। भगवान ने कहा अतिशय नहीं हुआ, ये कोरोना का भय हो गया। कोरोना के डर के कारण लोग सोच रहे हैं जितना धर्म करना है कर लो, और धर्म ही बचा सकता है। अच्छे अच्छे नास्तिक आस्तिक बन गए, जो धर्म का नाम भी नहीं लेते थे वो आस्तिक। जो मंदिर नहीं आते थे उन्होंने शांति धाराएं कराई। उनके मन में बहुत वैराग्य भाव और धर्म के प्रति उनकी रुचि बनी। तो प्रकृति क्या करती है, धर्ममय बनाना चाहती है सृष्टि को, लेकिन लोग धर्ममय बनते नहीं हैं। अपराध से मुक्त करना चाहती है न्यायालय कानून, लेकिन वो लोग अपराध करना छोड़ते नहीं। सारा कानून इसलिए बनाया जाता है कि सब देश अपराध से मुक्त रहे, पुलिस हो, शासन हो या प्रशासन, लेकिन लोग अपराध नहीं छोड़ पा रहे, अपराध कर रहे हैं। तो फिर एक व्यवस्था बनाई उन्होंने, न्यायालय ने,
कि जो कानून से अपराध नहीं छोड़ सकते उनको पुलिस के डंडे से अपराध छुड़ाओ। जो अपराध कानून की अदालत में गुनाह कबूल कर पाए उसे पुलिस की रिमांडर पर कबूल कराओ, और ऐसा होता भी है। जो लोग मजिस्ट्रेट के सामने अपने अपराध कबूल नहीं करते और उनको 2-4 दिन के लिए रिमांडर पर भेज दिया जाए तो फिर वो हाँ साहब कर लेते हैं। ये दूसरे प्रकार के अपराधी। 3 प्रकार के लोग हैं दुनिया में जो अपराध से भागते हैं कि मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कोई पाप ना हो जाए। वे हैं धर्मात्मा जीव जो अपराध से भागते हैं, अपराध से डरते हैं, अपराध से दूर हो जाते हैं। ये सर्वोत्कृष्ट इंसान कहलाते हैं। इन्हें धर्मात्मा कहा जाता है। भागते तो सब हैं। पापी भी पाप करके भागता है और धर्मात्मा पाप करने के पहले भागता है। भागते तो दोनों ही। धर्मात्मा का लक्षण क्या है? पाप से भागेगा, पाप के पहले भागेगा। एक बार एक किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये जैनी लड़ने से क्यों डरते हैं? दूसरे के सिर फोड़ने में, फुड़वाने में क्यों डरते हैं? जैनी झगड़ा करने से क्यों डरते हैं? जैनी के पास पैसा है लेकिन ये अय्यासी क्यों नहीं करते हैं? शराबखोरी, नशाखोरी, जुआखोरी ये जैनी क्यों नहीं करते हैं? पैसा भी इनके पास है और दूसरे को झगड़ा करें तो झगड़ा कर सकते, बन गई सब कर सकते। जैनी यदि पाप करेगा ना, संसार में यदि जैनी पाप करने लग जाए तो पाप करने में गोल्ड मेडल जैनियों को मिलेगा। सबसे ज्यादा पाप करने में माहिर होगा जैनी, क्योंकि इसके पास अकल भी है और धन भी है। और पाप के लिए 2 ही चीजें चाहिए। सबसे ज्यादा जैनी शराब पीवे तो सबसे ज्यादा जैनी लोग शराब पिएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। जुआ भी सब कर सकते हैं। और झगड़ा करने में कायर मत समझो। जैनी यदि किसी के पीछे पड़ जाएगा तो वो निपट भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बनिया की अकल जो है थोड़ी तेज होती है। एक बार बीरबल ने पूछा, बादशाह ने पूछा, बीरबल सबसे अकलवान कौन है? बोले राजा साहब, बोले बनिया जाति अकलवान है। तो बोले कैसे कहा? बादशाह तो मुगल थे, इसको सिद्ध करो। बोले राजा साहब सिद्ध कर दूंगा, लेकिन आप चुपचाप बैठना। बोले ठीक है। सब जातियों के लोगों को बुलाया और सबसे कहा, साहब राजा साहब को आपकी दाढ़ी की जरूरत है। तो सबने दाढ़ी दे दी उतार करके। अब बनिया को बुलाया गया, हो सकता है वो हटाका हो। तो कहा गया राजा साहब को तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है। अरे साहब दाढ़ी की क्या बात है, गर्दन दे दूंगा राजा साहब को। बीरबल कहते सेठ जी गर्दन नहीं चाहिए है। बोले मैं कह रहा हूं बीरबल गर्दन दे दूंगा राजा साहब को। अब गर्दन दूंगा तो दाढ़ी तो उसमें। तो बीरबल बोले भाई गर्दन नहीं चाहिए, कह रहा हूं ना मैं तो राजा साहब को दाढ़ी क्या गर्दन ही दे दूंगा। दाढ़ी की बात आई। बोलो दाढ़ी के बदले क्या चाहिए? तो जितने लोग थे सब लोगों ने दाढ़ी के बदले कहा नहीं साहब हमें कुछ नहीं चाहिए राजा साहब। तो उन्होंने कहा कि साहब राजा से क्या लेना, कुछ नहीं चाहिए मुझे।
नहीं, बीरबल ने कहा कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, सबको कुछ ना दे। तो उन्होंने कहा देखो साहब, ये दाढ़ी एक बार उतरती है। जब मां मरी थी, मुंडन होता ना, तो 500 कलदार खर्च हुए थे। फिर पिताजी मरे तो महंगाई बढ़ गई थी, 1000 रुपया हुए। अब आप तीसरी बार उतर रही है, तो बीरबल जी साहब आप ही हिसाब लगा लो कितने का हो गया। तो अंत में जाकर 1500 मोहरों में तय हुआ। 1500 मोहरों में तय होने के बाद नाई पहले क्या है, ये जो तुम्हारा सावन वावन चलता है, ये नहीं चलता था, पानी से गीला करते थे नाई दाढ़ी। तो थोड़ा जोर से लगा दिया उसके हाथ, तो बनिया सेठ ने एक थप्पड़ मारा। बोले मूर्ख, इसे बनिया की दाढ़ी समझ रखा है, ये राजा की दाढ़ी हो गई है, क्योंकि बिक चुकी थी। अब नाई कहता है राजा साहब मर जाऊंगा लेकिन बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा। और सेठ कहता है साहब क्या बात है, मैंने तो इतना ही कहा है कि भाई ये राजा साहब की दाढ़ी है, तो थोड़ा हाथ धीरे फिर। नाई कहता है मैं तो नहीं बनाऊंगा। बस पका इसको बाहर। झगड़ा मचा दिया यहां पर। बीरबल बोले राजा साहब क्या कर दिया, वो 1500 रुपया भी ले गया और दाढ़ी भी ले गया। तो जो महाजन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लोग समझते हैं इनमें पाप करने की शक्ति नहीं है, कायर समझते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। यदि महाजन, सज्जन, धर्मात्मा पाप करने के नीचे उतर जाए तो संसार में उन जैसा पाप कोई कर ही नहीं सकेगा। संसार के सारे पाप महाजन कर सकता है, मात्र एक कारण है, जो महाजन उच्च कुलीन होते हैं, इनको हम साधु संत लोग इतना धर्मात्मा बना देते हैं, इतना धर्मात्मा बना देते हैं कि ये पाप करने के पहले पाप से भाग जाते हैं। पाप से भाग जाते हैं। पाप असमर्थ नहीं है। धर्म उतर गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये महाजन जातियां कहलाती। ये बहुत पाप कर सकते हैं लेकिन नहीं, पाप से भागते। जब जब महानुभाव मोटिवेशन दे रहा हूं सारे जगत के लिए, जो भी लाइव में सुन रहे हैं, धर्म का तुम धर्मात्मा हो या नहीं, मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं। जब जब कोई पाप करने का मौका मिले और तुम कर सकते हो और उस पाप से तुम्हें भागने का भाव आ जाए, जाओ, तुमसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई नहीं। जो मंदिर आ रहा है वो धर्मात्मा है, मैं नहीं कह सकता। मेरा भक्त धर्मात्मा है, मैं नहीं कह सकता। जैन कुल में जन्म लेने वाला धर्मात्मा है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन यदि कभी पाप करने का भाव आवे और तुम्हारा दूसरे क्षण भाव आवे, यहां से भागो, बचाओ अपने आप को। समझ लेना आपके अंदर धर्मात्मा पना आ गया और उसी का नाम है महाजन, उसी का नाम है जैन। सामने जुआ खेलने का निमित्त था, पैसा भी था, खेल भी सकते थे। नहीं, इस मेजॉरिटी में नहीं जाना, ये पाप हो सकता है, भागो यहां से। शराब पीने का मौका आया, पी सकते थे, कोई बाधा नहीं थी, भागो यहां से, पाप हो जाएगा। झगड़े की बारी आई, यदि यहां खड़ा रहा तो झगड़ा हो जाएगा, कसाय हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा तो मैं सिर फोड़ दूंगा या इसका फोड़ जाएगा। किसी का सिर फोड़ेगा, फूटेगा, बर्बाद तो परिवार ही होगा ना। इसका फोड़ा तो इसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरा फूटा तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा।
बस इसलिए यहां से भाग चलो, इसी का नाम है धर्मात्मा। उन महानुभाव को मैंने कहा ये कायरता नहीं है, ये धर्म की पराकाष्ठा है। ये कायरता नहीं है, ये धर्मात्मा का नेचर है कि वो कसाय से डरता है, वो हिंसा से डरता है, वो पापों से डरता है, और जहां तक प्रयास करता है कि हमें इससे दूर रहना पड़े, वो भागने का प्रयास करता है। भागना तो है। दूसरा व्यक्ति देखना, ये देख करके भाग गया, नहीं यहां जुआ खेल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, यहां शराब पी जा रही है मैं नहीं जाऊंगा, मैं शराबी की संगति नहीं करूंगा, मैं जुआरी की संगति नहीं करूंगा, यहां झगड़ा हो रहा है वहां मैं नहीं जाऊंगा। ये धर्मात्मा की निशानी, भाग रहा है। लोग इसे कायर कहेंगे, लोग इसे कायर कहेंगे, पापी इसे कायर कहेंगे, गलत लोग कायर कहेंगे, कायर कहीं का, कंजूस कहीं का, मूर कहीं का, भोंदू कहीं का, XYZ। अब देख लिया, अब धर्मात्मा साधु संत, एक व्यक्ति ने कहा नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा, और वो जुआ खेलने बैठ गया, शराब पीने बैठ गया। इतने में पुलिस आ गई, भाग रहा है। झगड़ा कर रहा था, पुलिस आ गई, भाग रहा है। दोनों भाग रहे हैं। कितना अंतर है दोनों में? एक पाप करके भाग रहा है और एक पाप से भाग रहा है। पाप से भागता है तो दुनिया कायर कहती है, और जो पाप करके भागता है उसे साधु कायर कहते हैं। भागना तो है, भागोगे तो सही। अच्छा इंसान वो है जो पाप करने के, पापी वो है जो जेल से भागने का प्रयास करता है, और धर्मात्मा वो है जो जेल जाने के पहले ही अपराध से भाग जाता है कि मेरे से ये गलती ना हो जाए। अपने जीवन में आज के प्रथम दिन का ये सूत्र आपको लेना, कभी भी तुम्हारे मन में कोई कायरता के कारण नहीं, गलत कार्य है, ये कार्य मुझे करने योग्य नहीं है, और वहां से तुम पीठ दिखा के भागते हो, परिणाम आ जाता है। वो व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसे भगवान से मिलन होने वाला है, बहुत जल्दी उसे भगवान की कृपा होने वाली है। सबसे बड़ा शगुन माना जाता है। इसलिए ये नहीं समझना कि सज्जन पुरुष कायर होते हैं। सज्जन साधु पुरुष सज्जनता अपना अपमान सहन कर लेती है, लेकिन पाप करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती। और दुर्जन व्यक्ति जो होता है वो तुरंत पानी पे तो चढ़ जाएगा, लेकिन बाद में जब उसका अपमान होगा, बाद में जब उसको सजा मिलेगी, बाद में जब उसका दंड भोगेगा, तब बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। इसलिए धर्म तो तुम्हें करना है, करना पड़ेगा। दो ही व्यक्ति चुन रहा हूं, संसार में दो ही हैं, या तो पाप से मुक्ति या पाप के बाद की। जब कर्म की मार्ग से लोग धर्मात्मा बनते हैं, वो धर्म मजबूरी का धर्म कहलाता है। और कर्म की मार्ग के पहले अच्छे दिनों में, सुख के दिनों में जो धर्मात्मा बनते हैं, वे सच्चे धर्मात्मा कहलाते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आप धर्मात्मा है कि नहीं? एक लक्षण मैंने आपको दिया, पाप भीरु, संसार भीरु, कसाय भीरु, इन सबसे डरता है। मेरे जीवन में कोई पाप न हो जाए।
मेरे मन में किसी के प्रति बुरा भाव ना आ जाए, मेरे मुख से कोई गलत शब्द न निकल जाए, मेरे कदम कहीं गलत रास्ते पर न चले जाएं, मेरे से कोई गलती न हो जाए। ये परिणाम जब चलता है एक धर्मात्मा का लक्षण कहलाता है। दूसरा लक्षण बनता है कि आपको धर्म करने का परिणाम दुख के दिनों में आया या सुख के दिनों में आया। भगवान की याद दुख के दिन में आई कि सुख के दिन में आई। दुख के दिनों में भगवान की याद आना ये मजबूरी है, और तू भगवान के दरबार में तो आया है लेकिन भक्त बन के नहीं, मजदूर बन के आया है, मजदूरी मिलेगी। क्योंकि कब आया है? दुख के दिनों। और दुख के दिन में आना क्या बताता है? मजबूरी। अब क्या करें, कर्म हमारा है। अब मजबूरी में जब तुम मंदिर आओगे तो मजदूरी हमेशा मजबूरी में की जाती। कोई भी व्यक्ति मजदूरी शौक से नहीं करता, मजबूरी में करता है। तुम्हें इस दरबार में मजदूरी ही मिलेगी, क्योंकि तुम मजबूर होकर आए हो। तुम कर्म की मार से आए हो। तुम कोरोना की मार से नास्तिक बने हो। हजारों लाखों करोड़ों लोग नास्तिक बने हैं, कोरोना आस्तिक बने हैं, नास्तिक थे। अमेरिका सारी सिक्की पिक्की भूल गया। अमेरिका नास्तिकों में मानते थे, लाखों करोड़ों ने आस्तिक बन गए। चीन, भारत में हमने ऐसे ऐसे नास्तिक देखे जो भगवान के चरणों में दंडवत लगाते हुए दरवाजे पे देखे, मंदिर अंदर तो जाना बंद था, छतों पे जाकर मंदिर की शिखर को दंडवत कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ये तो मंदिर ही नहीं आया जिंदगी में कभी। ये व्यक्ति तो मंदिर नहीं आया, सामने मंदिर है, और आज तो इस शिखर को देख के दंडवत लगा रहा है। किसकी मार से? किसकी डर से? कोरोना की डर से। कोरोना के भय ने आस्तिक बना दिया। भगवान शरण देगा। भगवान तो बड़ा कृपालु है। भगवान की संस्कार तो इतने अच्छे होते हैं, कोई कैसी भी हालत में आए शरण में आएगा तो शरण तो देगा। विभीषण जब रावण की शरण में आया, राम की शरण में आया, तो श्री राम ने एक ही शब्द कहा, लक्ष्मण भैया पता नहीं वो कैसे शरण में आया, आफत का मारा है, दुख का मारा है, राजनीति का। क्या गजब की हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसे ही नहीं ये महान आत्माएं बन जाती, ऐसे ही नहीं ये पुरुषोत्तम राम बन गए। क्या शब्द था, लक्ष्मण कैसे भी भाव से आया है, आखिर शरण में आया है, मैं गले लगाऊंगा। अरे ये तो पूछ लो कहीं झगड़ा करके आया, दुख में आया, मारने आया, माया भी है, दुश्मन का भाई है। रामचंद्र जी कहते मैं नहीं पूछूंगा। उसने शब्द क्या बोला है? मैं श्री राम की, बस ये दो शब्द से कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं पूछा, नहीं पूछेगा, शरण में आया है। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान 16 बार अपने दुश्मन राजा को बंदी बनाया। बहुत हिंसा होती थी, बहुत गजब का दुश्मन था। मात्र एक शब्द बोलता था, हारने के बाद मुंह में तिनका दबा करके, मैं गाय हूं तुम्हारी शरण में हूं। इतने शब्द मात्र से पृथ्वीराज उसको माफ कर देते थे 16 बार। और 17वीं बार जब पृथ्वीराज को उसने बंदी बनाया तो उसने आंखें निकाल दी। है ना, भारतीय संस्कृति देखो, इतना बड़ा दुश्मन 16वीं बार गलती की जब उसने, तब भी उसने एक ही कहा कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, तिनका दबा के,
माफ कर दिया। कैसे हमारा भारत देश, कैसे हमारे आदर्श पुरुष शरण में आया है, बात खत्म है। भैया यदि वो प्राण ले लेगा तो क्या कहते हैं श्री राम, बोले शरणागत के हाथ से मर जाना पसंद है, लेकिन शरण में आई हुई को दरवाजे से लौटाना पसंद नहीं है मुझे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान।